दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा सेटअप सही लिया, एनालिसिस सही थी, फिर भी ट्रेड में लॉस हो गया और उसके बाद आप गुस्से में आकर अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले बैठे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है। मैं यह बात अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ट्रेडिंग में मैंने सालों तक यही देखा है कि ज़्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, बदला लेने वाला बिहेवियर, यह सब चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन यही चीज़ें आपके अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर देती हैं। आप सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कोई अलग इंडिकेटर यूज़ करता होगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला जानता होगा, लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर और अमेच्योर ट्रेडर के चार्ट लगभग एक जैसे होते हैं। फ़र्क सिर्फ दिमाग का होता है। फ़र्क इस बात का होता है कि वह ट्रेड से पहले क्या सोचता है, ट्रेड के दौरान कैसे रिएक्ट करता है और ट्रेड के बाद खुद से क्या बात करता है। मैंने यह भी देखा है कि लोग दिन की शुरुआत मार्केट देखकर करते हैं, लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि आज मैं मेंटली किस हालत में हूँ, क्या मैं आज रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं आज अपने रूल्स को फॉलो कर पाऊंगा। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला। मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि कब खरीदना है और कब बेचना है। मैं आपको वह बताने वाला हूं जो चार्ट नहीं सिखाता। मैं आपको वह डेली माइंडसेट रूटीन बताने वाला हूं जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मार्केट के एक ट्रेड से टूटे नहीं, अगर आप चाहते हैं कि लॉस के बाद भी आपका माइंड स्टेबल रहे, और अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वही असली गेम की शुरुआत है। जब मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग की शुरुआत सुबह होती है, तो मेरा मतलब अलार्म बजने से नहीं होता। मेरा मतलब उस पहले थॉट से होता है जो आंख खुलते ही दिमाग में आता है। वही थॉट पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आंख खुलते ही दिमाग में कल का लॉस घूम रहा है, तो आज का दिन इमोशन से शुरू हो चुका है। और अगर कल का बड़ा प्रॉफिट घूम रहा है, तो आज ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होगा। दोनों ही हालत में मैं मार्केट को न्यूट्रल माइंड से नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं दिन की शुरुआत खुद को रीसेट करने से करता हूं। मैं अपने दिमाग को साफ शब्दों में एक बात समझाता हूं कि आज का दिन इंडिपेंडेंट है। कल जो हुआ वह खत्म हो चुका है। मार्केट मुझे कुछ साबित करने का मौका नहीं दे रहा और न ही मुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है और मेरा काम है उस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट नहीं, बल्कि रिस्पॉन्ड करना। सुबह मैं चार्ट खोलने से पहले कुछ मिनट खुद के साथ बिताता हूं। मैं यह चेक करता हूं कि मेरे अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा है या डर, क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें डिसीजन को ख़राब करती हैं। अगर एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ट्रेड लेने लगूंगा। अगर डर ज़्यादा है तो मैं सही मौके पर भी हाथ रोक लूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ क्लैरिटी की जगह होती है। मैं खुद से कुछ सिंपल सवाल पूछता हूँ। क्या मैं आज रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं आज यह मान सकता हूं कि लॉस होना मेरे फेल होने का सबूत नहीं है? क्या मैं आज अपने रूल्स को फॉलो करने को रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब अंदर से हाँ नहीं आता, तो मैं जान जाता हूं कि आज मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि जब माइंड तैयार नहीं होता, तब बेस्ट स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती, और जब माइंड सही जगह पर होता है, तब एवरेज स्ट्रेटेजी भी पैसे बना देती है। इसलिए मैं माइंडसेट को स्ट्रेटेजी से ऊपर रखता हूं। इसके बाद मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स को दोहराता हूं। यह रूल्स सिर्फ एंट्री और एग्जिट के नहीं होते, यह रूल्स मेरे बिहेवियर के होते हैं। कितने ट्रेड लेने हैं, कितने रिस्क के साथ लेने हैं, किस हालत में ट्रेड नहीं लेना है। मैं खुद से यह वादा करता हूं कि आज मैं मार्केट को इम्प्रेस करने नहीं आया हूं। मैं आज सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करने आया हूं। मैं अपने दिमाग को यह भी याद दिलाता हूं कि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर दिन पैसा बनाना ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। जब मार्केट क्लियर नहीं है,
तब साइड में रहना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि मैं मार्केट से कोई उम्मीद लेकर नहीं जाता। उम्मीद दबाव पैदा करती है, दबाव गलती करवाता है। मैं बस एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहता हूँ। अगर सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं शांत रहूंगा। जब मैं इस माइंडसेट के साथ चार्ट खोलता हूं, तब मेरा दिमाग सवाल नहीं पूछता कि मार्केट क्या करेगा। मेरा दिमाग यह देखता है कि मार्केट क्या दिखा रहा है। और यहीं से ट्रेडिंग एक इमोशनल जुआ नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोसेस बनना शुरू करती है। यही वह फाउंडेशन है जिस पर आगे का पूरा डिसीजन मेकिंग टिका होता है। जब मेरा माइंडसेट सेट हो जाता है, तभी मैं मार्केट को देखता हूं। उससे पहले चार्ट खोलना मेरे लिए बेकार है, क्योंकि अगर देखने वाला दिमाग ही कंफ्यूज है तो दिखने वाली हर चीज कंफ्यूजन ही पैदा करेगी। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि चार्ट मुझे कोई मैजिक सिग्नल नहीं देने वाला। चार्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि प्रेडिक्शन ट्रेडर को कमजोर बनाता है। जैसे ही मैं सोचता हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, वैसे ही मैं एक साइड से अटैच हो जाता हूं, और अटैचमेंट आते ही मैं न्यूट्रल नहीं रह पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर न्यूट्रल रहकर ही पैसे बनाता है। जब मैं चार्ट देखता हूं, तो मैं यह नहीं पूछता कि अगला मूव क्या होगा। मैं यह देखता हूं कि अभी क्या हो रहा है। मार्केट स्ट्रांग है या वीक, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं, प्राइस क्लीन मूव दे रही है या नॉइज ज्यादा है। यह सब ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन नहीं। मैं हर सेटअप को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं पहले से मानकर चलता कि यह ट्रेड भी लॉस में जा सकता है। और जब मैं यह बात दिल से मान लेता हूं, तब लॉस आने पर मेरे अंदर शॉक नहीं लगता। शॉक तब लगता है जब हम अनकॉन्शियसली यह मान लेते हैं कि यह ट्रेड तो जीतना ही चाहिए। मैं खुद से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड अभी स्टॉप लॉस हिट कर दे तो क्या मेरा माइंड स्टेबल रहेगा? अगर जवाब हाँ है, तभी मैं उस ट्रेड पर आगे सोचता हूं। अगर जवाब नहीं है, तो मैं समझ जाता हूं कि कहीं ना कहीं मैं इस ट्रेड से इमोशनली जुड़ चुका हूं, और जहां इमोशन जुड़ता है, वहां डिसीजन कमजोर हो जाता है। मैं मार्केट को पर्सनल नहीं लेता। मार्केट मेरे खिलाफ नहीं जाती, मार्केट मेरे फेवर में भी नहीं जाती। यह सोच बहुत लोगों को अजीब लगती है, लेकिन यही सोच आपको फ्री करती है। जब लॉस होता है, तो मैं यह नहीं कहता कि मार्केट ने मुझे मारा। मैं यह कहता हूं कि मेरी एक प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं की। और यही फर्क मैच्योर और प्रोफेशनल माइंडसेट में होता है। मैं अपने दिमाग को ट्रेन करता हूं कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, उसका अगला ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर पिछला ट्रेड जीत गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला भी जीतेगा। और अगर पिछला ट्रेड हारा, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला भी हारेगा। यह सिंपल लॉजिक सुनने में आसान है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं चार्ट पर सिर्फ वही देखता हूं जो मेरे प्लान में लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्योंकि ज्यादा देखने का मतलब ज्यादा सोचने की जगह बनाना होता है, और ज्यादा सोचने का मतलब है डर और लालच को इनवाइट करना। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। जब मैं इस नजरिए से मार्केट को देखता हूं, तब ट्रेड लेना एक मजबूरी नहीं रह जाता, वह एक ऑप्शन बन जाता है। मैं जानता हूं कि मार्केट में अनलिमिटेड मौके हैं। मुझे हर मौके पर कूदना नहीं है। मुझे सिर्फ वही मौका चुनना है जो मेरे माइंडसेट और मेरे रूल्स दोनों के साथ अलाइन करता हो। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे एक गेम से निकलकर एक प्रोफेशन बनती है। अब आगे असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि सेटअप देखना आसान है, लेकिन ट्रेड के अंदर खुद को कंट्रोल में रखना सबसे मुश्किल काम, और वही अगला कदम है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। जब मैं ट्रेड में एंटर करता हूं, तभी असली लड़ाई शुरू होती है। चार्ट बाहर होता है, लेकिन जंग अंदर चल रही होती है। इस पॉइंट पर मार्केट से ज्यादा खतरनाक मेरा अपना दिमाग होता है, क्योंकि अब पैसा काम पर लगा होता है, और जहां पैसा होता है, वहां इमोशंस अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। मैं यह पहले ही मानकर चलता हूं कि ट्रेड के दौरान मेरे दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। कभी लगेगा अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कभी लगेगा स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर देते हैं, कभी लगेगा यह ट्रेड तो बिल्कुल सही है,
थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। प्रोफेशनल बनने का मतलब यह नहीं कि ये आवाज़ें बंद हो जाए। प्रोफेशनल बनने का मतलब यह है कि मैं इन आवाज़ों पर एक्शन नहीं लेता। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि ट्रेड के अंदर मेरा काम पैसा बनाना नहीं है। मेरा काम है अपने प्लान को फॉलो करना। पैसा प्लान का साइड इफेक्ट है। जैसे ही मैं पैसा बनाने पर फोकस करता हूँ, वैसे ही डर और लालच कंट्रोल संभाल लेते हैं। ट्रेड के दौरान मैं बार बार खुद को एक बात याद दिलाता हूँ, ये सिर्फ एक ट्रेड है। ये मेरे अकाउंट को नहीं बनाता और न ही बिगाड़ता है। जब मैं एक ट्रेड को बहुत बड़ा बना देता हूँ, तब मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता, और अनस्टेबल माइंड सही डिसीजन नहीं ले सकता। मैं चार्ट को लगातार घूरता नहीं रहता। यह बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हर टिक को देखना, हर कैंडल पर रिएक्ट करना, यह माइंड को थका देता है। थका हुआ माइंड जल्दबाजी करता है। मैं जानता हूं कि मेरा एंट्री कहां है, मेरा स्टॉप लॉस कहां है और मेरा टारगेट कहां है। इन तीनों के बीच मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस मेरे फेवर में जाती है, तब भी मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रॉफिट में आया ओवर कॉन्फिडेंस लॉस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको यह महसूस कराता है कि अब आप गलत हो ही नहीं सकते, और यहीं से बड़ी गलतियां शुरू होती हैं। अगर प्राइस मेरे खिलाफ जाती है, तब भी मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं। मैं खुद से यह नहीं पूछता कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है। मैं यह पूछता हूं कि क्या मैंने रिस्क पहले से एक्सेप्ट किया था। अगर हां, तो अब इमोशन दिखाने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होना मेरे लिए फेलियर नहीं है, वह ट्रेडिंग का खर्चा है। मैं कभी भी स्टॉप लॉस को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि स्टॉप लॉस मुझे नुकसान नहीं देता, वह मुझे बड़े नुकसान से बचाता है। जिस दिन मैंने स्टॉप लॉस को दुश्मन मानना बंद किया, उसी दिन से मेरा माइंड हल्का होना शुरू हुआ। मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि डर और लालच दोनों ही टेम्परेरी हैं। ये कुछ मिनटों के मेहमान होते हैं। अगर मैं इनको टाइम दे दूं, तो ये खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं इन पर एक्शन ले लूं, तो यह मेरे अकाउंट पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। इस पूरे समय मैं अपने शरीर को भी ऑब्जर्व करता हूं। क्या सांस तेज हो रही है? क्या कंधे टाइट हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी पहले रिएक्ट करती है, दिमाग बाद में। जैसे ही मुझे यह सिग्नल मिलते हैं, मैं खुद को स्लो करता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि मुझे अभी कुछ भी साबित नहीं करना है। ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल नहीं, बल्कि अलाउ करना है। मैं मार्केट को अलाउ करता हूं कि वह जो चाहे करे, और मैं खुद को अलाउ करता हूं कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करूं। जब यह दो चीजें अलाइन हो जाती हैं, तब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं रहती। और जब ट्रेड खत्म होता है, चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस में, मैं जानता हूं कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली ग्रोथ ट्रेड के बाद शुरू होती है, जहां मुझे खुद के डिसीजन को ईमानदारी से देखना होता है। वही जगह है जहां ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, और वही जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। जब ट्रेड खत्म होता है, तब ज्यादातर लोग दो में से एक गलती करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है, तो वे उसे सेलिब्रेट करने लगते हैं, और अगर लॉस हुआ है, तो वे उसे भूलने की कोशिश करते हैं। मैं दोनों ही चीजें नहीं करता, क्योंकि ट्रेड के बाद का समय मेरे लिए पैसे से ज्यादा माइंडसेट को बनाने या बिगाड़ने का समय होता है। मैं सबसे पहले खुद को इमोशनली न्यूट्रल करने की कोशिश करता हूं। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही हालत में मैं तुरंत अगला ट्रेड लेने नहीं भागता। मैं जानता हूं कि अगर मैं अभी ट्रेड लूंगा, तो वह रिएक्शन से लिया हुआ ट्रेड होगा, न कि क्लैरिटी से। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रिएक्शन से काम नहीं करता। मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? मेरे लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉफिट या लॉस सेकेंडरी है। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ, तो मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मैंने अपना काम सही किया। मार्केट ने बस उस प्रोबेबिलिटी को नहीं चुना जो मेरे फेवर में थी। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ और मैंने रूल्स तोड़े, तो मैं खुद को अलर्ट करता हूं, क्योंकि यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यह माइंड को गलत पैटर्न सिखाती है। यह माइंड को यह मैसेज देती है कि रूल्स तोड़े बिना भी पैसा बन सकता है, और यही सोच आगे चलकर अकाउंट को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलता हूं। मैं सिर्फ नंबर नहीं लिखता, मैं अपना माइंड लिखता हूं।
ट्रेड लेने से पहले मैं क्या सोच रहा था, ट्रेड के दौरान मेरे अंदर कौन से इमोशंस आए, क्या कहीं डर था, क्या कहीं लालच था, क्या कहीं जल्दबाजी थी। यह लिखना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें खुद से झूठ बोलने की कोई जगह नहीं होती। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि जर्नल मेरा टीचर है। चार्ट मुझे मार्केट दिखाता है, लेकिन जर्नल मुझे खुद को दिखाता है। जब मैं पुराने ट्रेड्स पढ़ता हूं तब मुझे पैटर्न दिखने लगते हैं। वही गलती, वही इमोशनल रिएक्शन, वही डिसीजन। और जब पैटर्न दिख जाता है तब बदलाव संभव होता है। मैं खुद को यह याद दिलाता हूं कि हर लॉस कुछ सिखाने आता है, लेकिन सीख तभी मिलती है जब मैं सवाल सही पूछता हूं। मैं यह नहीं पूछता कि यह ट्रेड क्यों हारा, मैं यह पूछता हूं कि मैंने इस ट्रेड में क्या सीखा। क्योंकि हार का कारण ढूंढना ईगो को खुश करता है और सीख ढूंढना ग्रोथ लाता है। मैं अपने आप को परफेक्ट बनने का प्रेशर नहीं देता। ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। मेरा फोकस यह नहीं होता कि आज कितना पैसा बना, मेरा फोकस यह होता है कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर ट्रेडर बना। दिन के अंत में मैं ट्रेडिंग को बंद करता हूं, सिर्फ चार्ट नहीं, मैं अपने दिमाग को भी बंद करता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं हर समय ट्रेडिंग के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरा माइंड थक जाएगा, और थका हुआ माइंड वही गलती दोहराता है जिसे वह रोकना चाहता है। जब मैं यह पूरा प्रोसेस ईमानदारी से करता हूं तब ट्रेडिंग धीरे धीरे एक बोझ नहीं रहती, वह एक लर्निंग प्रोसेस बन जाती है। और यही प्रोसेस मुझे अगले दिन फिर से एक क्लियर माइंड के साथ मार्केट देखने के लिए तैयार करता है। जब दिन खत्म होने लगता है तब मैं खुद से एक बहुत ईमानदार बातचीत करता हूं। मैं यह नहीं पूछता कि आज मैंने कितना कमाया या गंवाया, मैं यह पूछता हूं कि आज मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया। क्योंकि समय के साथ मैंने यह समझ लिया है कि ट्रेडिंग में पैसा अकाउंट में दिखता है, लेकिन असली रिजल्ट माइंड में बनता है। मैं दिन को वहीं रोक देता हूं, चाहे आखिरी ट्रेड बहुत अच्छा गया हो या बहुत खराब, मैं उसे आगे नहीं खींचता। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट को खींचूंगा तो लालच साथ आएगा, और अगर मैं लॉस को खींचूंगा तो डर और फ्रस्ट्रेशन आएगा। दोनों ही हालत में अगला दिन खराब होने की पूरी तैयारी हो जाती है। मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि ट्रेडिंग मेरी पूरी पहचान नहीं है। मैं एक इंसान हूं जो ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तय करे। जब तक ये बात दिमाग में क्लियर नहीं होती तब तक ट्रेडर लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाता। मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जानबूझकर ट्रेडिंग से दूर जाता हूं। मैं चार्ट बंद करता हूं, नोटिफिकेशन ऑफ करता हूं, क्योंकि माइंड को भी रिकवरी चाहिए। जिस तरह बॉडी को आराम की जरूरत होती है, उसी तरह ट्रेडिंग माइंड को भी ब्रेक चाहिए। मैं यह भी जानता हूं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट खराब होगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब छोटी गलतियों के बावजूद पैसा बन जाएगा। प्रोफेशनल माइंडसेट यही है कि मैं इन दोनों से खुद को ज्यादा ऊपर रखूं। मैं अपने फ्यूचर को एक ट्रेड, एक दिन या एक हफ्ते से नहीं जोड़ता। मैं अपने फ्यूचर को अपने प्रोसेस से जोड़ता हूं। जब प्रोसेस सही होता है तब टाइम के साथ रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। यही लॉन्ग टर्म गेम है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूं कि मार्केट कल भी रहेगा, मौके खत्म नहीं होंगे। अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। यह सोच मेरे अंदर की जल्दी को खत्म करती है, और जहां जल्दी खत्म होती है वहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। अब अगर आप यहां तक यह सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। स्ट्रेटेजी हर कोई सीख सकता है, लेकिन माइंडसेट वही बदलता है जो ईमानदारी से खुद पर काम करने को तैयार होता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यू दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह बातें कहीं ना कहीं आपके अंदर की गलतियों को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम सिर्फ ट्रेडिंग की टेक्निक नहीं बल्कि ट्रेडर बनने की सोच पर बात कर सकें। और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इन 5 स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है। सुबह का माइंडसेट, मार्केट को देखने का नज़रिया, ट्रेड के दौरान कंट्रोल, ट्रेड के बाद रिव्यू, या लॉन्ग टर्म सोच। क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं
तभी उसका सॉल्यूशन शुरू होता है।